बाबरी का मुद्दा बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से बाबर और बाबरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका विरोध बड़े स्तर पर हो रहा है। जहां एक तरफ हिंदुवादी संगठन इस बाबरी के नाम पर बनने वाले मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं संत समाज भी अब इसके विरोध में खड़ा हो गया है। राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वहां पर बनने वाली जो मस्जिद है, जिसका नाम बाबरी मस्जिद है, उसका विरोध कर रही थी। तो इसी मुद्दे पर आज हम सियासी चौक में बात करने वाले हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वे क्या सोच रहे हैं। बाबर और बाबरी का जो नाम था, चूँकि जो एक विवाद था, उस विवाद का निपटारा हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन एक बार फिर से इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि माहौल ख़राब करना मकसद है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जो चीज़ें समाप्त हो चुकी थीं उसको उखाड़ के फिर से धर्म संप्रदाय के नाम पे अराजकता फैलाने का माहौल एक बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जो है विकास के जो है कार्यों के लिए कीजिए, रोजगार के लिए आप आंदोलन करिए, सड़क पे आइए, लेकिन आप एक धर्म के नाम पे कि वहाँ मंदिर बन जाए, वहाँ मस्जिद बन जाए, ये नहीं। ये जो है सर्वधर्म सबका विकास सबका साथ का होना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल एक पर्टिकुलर जो है मजहब को लेके आप उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। उसको जो है तूल दे के आप मतलब एक दो संप्रदायों में वैमनस्य की भावना बनाना और उसको अपने जो है रोटी सेकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर चुनाव नज़दीक है, तो वहाँ पे ये खाली वोट बैंक के लिए 120 सीटें ऐसी हैं जो वहाँ पे प्रभावित करती हैं। वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उसकी ही वोट की राजनीति है ममता बनर्जी, और ये हुमायूं उन्हीं की जो है टीम के जो है आदमी हैं, और यही सब ऊट पटांग चीज़ें करना उनका काम है। विवाद को लेकर इस देश में कई लोगों की जान चली गई। आपको वो दौर याद होगा जब मंदिर आंदोलन चल रहा था और वहीं बाबरी मस्जिद का विवाद था। एक लंबे अंतराल के बाद, आज़ादी के बाद से वो विवाद चला और एक लंबे अंतराल के बाद कोर्ट ने उस विवाद का निपटारा किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस विवाद को, जो उस नाम को जिंदा रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बात हम लोग कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की, जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? पत्रकार महोदय राम दुलार यादव, ये ममता बनर्जी को माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी उकसा रहे हैं कि ये दंगा प्रसार बंगाल से शुरू करके उत्तर प्रदेश में लाया जा। यहाँ बाबा के उत्तर प्रदेश सरकार में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन ये बताइए कि जिस हुमायूं कबीर ने वहाँ पर घोषणा की थी, उसको तो ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। देखिए सर, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं और इनको जनता ने नकार दिया है। जनता का जनादेश माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। उपचुनाव हुआ है अभी पिछले में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है और विपक्ष के समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई और विपक्ष तो हार की हताशा है। वो तो सच बोलने का आदतें नहीं पकड़ा है। मैं संविधान का प्रतिनिधि हूं, मैं कानून का रखवाला हूं। इस देश का संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निष्पक्ष बात करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, बौद्ध बनाए, ईसाई बनाए, उसको तो राइट है ही है वो सब बनाने का। लेकिन जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो लड़ाने का काम करती हैं, लड़ा करके जनता को परेशान करती हैं और खुद जो है डेमोक्रेसी में सत्ता हासिल करके मतलब कि अफवाहें फैला कर। देखिए, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ तो आपको बनाने का राइट है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन काम करते हैं लोग सापेक्ष। लिखा है निरपेक्ष, काम करते हैं सापेक्ष। लिखा है निरपेक्ष, बात करते हैं सापेक्ष। तो मेरा मतलब ये है कि मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, सब कुछ संविधान के दायरे में। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। बाबरी मस्जिद का विवाद आपने सुना, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिसका निर्माण किया जा रहा है, निर्माण कार्य भी लगभग शुरू हो चुका है। भारी विरोध हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबर के नाम पर आखिर मस्जिद का निर्माण क्यों, जिससे हिंदुओं की भावनाएं भड़के। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, हिंदुओं की नहीं, पूरे भारतीयों की भावनाएं भड़क रही है।
ये संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। आखिर में आपको मस्जिद बनानी है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बना लीजिए, वीर अब्दुल हमीद के नाम से बना लीजिए। देश के बहुत सारे भारतीय मुसलमान देश के लिए शहीद हुए, जो भारत के लिए लड़े हैं, उनके नाम बनाते। बाबर से क्या लेना देना है? जिस बाबर ने हमारे यहाँ के लोगों को तलवार के बल पे आक्रांता था, हमारे लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, हमारे मंदिरों को लूटा, हमारे मठों को लूटा, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया, हमारे ऊपर अत्याचार करा, इसके बाबर के खिलाफ इसके बाबरी मस्जिद क्यों? ये पूरा का पूरा देश विरोधी है, संविधान विरोधी है और पूरा का पूरा इसका निंदा होना चाहिए, इसका बहिष्कार होना। आप तो मुस्लिम समाज से हैं, आपको लगता है कि बाबर के नाम पर इस देश में किसी मस्जिद का निर्माण ठीक है, जिसने इस देश को लूटा? देखिए, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को आहत करो या किसी को जलील करो। रह गया सवाल, अगर इस तरीके की ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में और यही खुश हो। बनर्जी ने भाई पार्टी से बाहर निकाल दिया था हुमायूं कबीर को, जब उन्होंने कहा वो खाली दिखाओ में, कहीं तो दिखाओ में, और रह गया है मुस्लिम के यहाँ एक जुझाने का काम। बंगाल में ममता और बिहार में लालू और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और केंद्र में जो है राहुल गांधी जी। बाबरी मस्जिद के नाम पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण हुआ है, उसका विरोध भी शुरू हो चुका है। और विरोध अभी से नहीं, जब वहां पर हुमायूं कबीर ने शिलान्यास किया था, जिसमें लाखों लोग जुटे थे, तब भी इस मुद्दे पर पूरे देश में बहस हुई। हालांकि हमने लोगों से राय ली कि आखिर वे क्या सोचते हैं। लोगों का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई निर्माण कार्य यहाँ पर होना चाहिए जिसने इस देश को लूटा हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।